नमस्कार दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का ये प्रायोरिटी सेट देखेंगे और ये 4.0 हम लोग को जो वैकेंसी जल्दी से देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और ये शिक्षक भर्ती आप टीजीटी, पीजीटी और जूनियर और स्टेट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बताइए लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये हमें बताना है। तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि लौकिक शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लोक धन लौकिक में अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग चलेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि से संबंधित है। तो कह रहा है कि किस रस का स्थायी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष से संबंधित है। हम लोग तो जानते हैं कि ये वीर रस की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हर्ष उल्लास जिसमें दिखाई दे वो भी रस हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सद्गति, सद्गति में कौन सा समास होगा, ये हमें बताइए। 73 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि सद्गति में कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सद्गति में, बताइए सद्गति में कौन सा विकल्प सही होगा। सद्गति शब्द में कौन सा समास होगा? तो सद्गति में एक तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं कि इसका ए हो जाएगा। एक मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन था? सद्गति ये वाला हम, और हाँ, सद्गति में कौन सा समास होगा? तो हम लोग जानते हैं कि तत्पुरुष समास होगा। सत्यगति, सत्य है जिनकी गति, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद हम 74 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि हो जाएगा। उज्ज्वल में कौन सा प्रयुक्त संधि हो जाएगा? तो उज्ज्वल ये अपने आप में ये क्या है? ये व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उज्ज्वल में ये व्यंजन शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से आगे एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है, में जयचंद्र संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहे हैं। ये सवाल कह रहे हैं, सवाल ही है, क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि हमारे देश में जयचंद्रों की क्या है? हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर जयचंद्रों की कमी नहीं है, तो यहाँ पूछ रहा है कि जयचंद्रों में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जयचंद्र एक हैं, पर यहाँ पर जयचंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे जयचंद्रों की बात किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बहुत सारे क्या किया जा रहा है? बहुत सारे जयचंद्रों की बात किया जा रहा है। तो हम इसमें क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अनिश्चित सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद से हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। कह रहा है, ये 76 नंबर क्वेश्चन हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर बताइए कि ये कह रहा है कि बटोही का पूछ रहा है प्रवाची शब्द। तो बटोही का प्रवाची शब्द बताइए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बटोही का प्रवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बटमार, एकाकी और असहाय और दुर्गम। ऑप्शन नंबर इसी क्या कह रहा है? पथिक और राहगीर। बटोही का प्रवाची शब्द क्या होगा? हमें 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पथिक और राहगीर क्या हो जाएगा? ये बटोही का प्रवाची हो जाएगा। पथिक, राहगीर ये बटोही का प्रवाची हो जाएगा। और उसके बाद और क्या हो जाएगा? मुसाफिर बटोही का होगा।
और यात्रा, यात्रा भी होगा, और उसके बाद से राही और पथी, ये सभी होगा। तो बटोही के प्रवाची क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पथिक व राहगीर को बटोही के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कौन सी बर्तनी ठीक है। यहाँ पर बर्तनी जो ठीक है उसको ऑप्शन नंबर इसके कौन सा बर्तनी ठीक है? ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। रचयिता इस तरह लिखाया जाता है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है, हमें ये बताना है। 79 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग जानते हैं कि ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फ्रेंच भाषा के बहुत सारे शब्द है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वो जैसे लेम्प, लेम्प क्या है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। मेयर भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। आल्पिन भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। और मादाम, मादाम सूप और पिकनिक और कूपन और मीनू, ये आदि फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। कह रहा है ना कि 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, हमें ये बताना है। बताइए। मिलान की सूत्रपुत्र के अधर्म। कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग इसमें से किस में नहीं हुआ है? तो पुत्र, पुत्र में सु है, सुपुत्र में सु है, अधर्म में अ है। अब मिलान, मिलान में ये कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या? 80 का क्या हो जाएगा? 80 का ये हो जाएगा। ये मिलान में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो हम लोग जानते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये औपन्यासिक कृति है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा? तो 81 का ये बी होगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद से हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैशाली के नगर बंधु किसकी कृति या रचना है? इसके बताना है कि वृंदालाल वर्मा का है, कि अमृतलाल नागर का है, कि चतुरसेन शास्त्री, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो वैशाली के नगर बंधु बताइए किसका है? 82 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये वैशाली के नगर बंधु ये चतुरसेन शास्त्री का है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। वैशाली के नगर बंधु। तो वैशाली की अगर कोई नगर बंधु होगी तो निश्चित रूप से चतुर होगी, तो ये चतुरसेन शास्त्री की कृति है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लक्ष्मी नारायण। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि डॉक्टर श्री लक्ष्मी नारायण लाल और मोहन राकेश, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो अंधा कुआं के रचनाकार कौन होंगे ये पूछ रहा है। कि लक्ष्मी नारायण लाल होंगे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल होंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएंगे अंधा कुआं के रचनाकार। उसके बाद से आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आगे क्वेश्चन इधर है। कह रहा है कि भाषा भूषण के रचनाकार हैं। तो बताइए भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह, कि भूषण है, कि मोतीराम है? तो भाषा भूषण के रचनाकार कौन है बताइए। 184 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। 184 कर रहे हैं, 84 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि भाषा भूषण के रचनाकार ये जसवंत सिंह है। ये
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जसवंत सिंह भाषा भूषण के रचनाकार। तो भाषा को ढूंढने का काम कौन करते हैं? तो जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से कह रहा है कि आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है, मैं ये बताइए। आत्मबोध किसकी रचना है? ये 85 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधर नाथ का, गोरखनाथ का, मतेंद्र नाथ का, उपयुक्त में से एक से अधिक में से कोई नहीं। तो आत्मबोध किसकी रचना है? ये 85 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना। हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ ने आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। देखिए ये हठ योग के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ ने क्या किए हैं? आत्मबोध की रचना किए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका गोरखनाथ। आत्मबोध के रचनाकार कौन है? तो ये गोरखनाथ हैं। उसके बाद से आगे कह रहा है कि हालात ए कन्हैया। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? बताइए, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत का है कि विद्यापति का है कि अमीर खुसरो का? उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हालात ए कन्हैया किसकी रचना है, ये हमें बताइए। 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। तो लहरों के राजहंस के नाटककार हैं, ये हमें बताना है। लहरों के राजहंस के नाटककार मोहन राकेश के, विष्णु प्रभाकर के, अमृतलाल नागर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ये लहरों के राजहंस के कौन रचनाकार हैं, वो हमें बताना है। बताइए। लहरों के राजहंस के नाटककार मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश है। ये लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है? तो ये मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं। तो रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। डॉक्टर नगेंद्र कि डॉक्टर नमोर सिंह की आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो रस मीमांसा के बारे में बताना है। रस मीमांसा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 88 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा नामक जो आलोचना आत्मक कृति है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। रस मीमांसा एक आलोचनात्मक कृति है, किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद से कह रहा है कि कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है, मैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर 89 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कैदी की पत्नी कृति के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद से हम 90 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ये 90 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। 90 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 90 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है
91 हो गया। 91 के बाद से हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन के बाद से हम लोग चलेंगे 92 नंबर क्वेश्चन पर। थोड़ा 2 क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, इसके लिए सॉरी। कह रहा है कि सकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। 92 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, तो ये किससे, लक्ष्मण और उर्मिला से। ये जो सकेत की कथा है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये लक्ष्मण और उर्मिला से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। लक्ष्मण और उर्मिला से सकेत की जो कथा है इसका मुख्य संबंध जुड़ा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर आगे नंबर कह रहा है कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक हैं। तो हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। तो यहाँ पर शिकार साहित्य का अप्रतिम लेखक के बारे में बताना है। तो 93 का क्या हो जाएगा, 93 के ये बी हो जाएगा। चंद्रसेन लघुरनी कहानी साहित्य का प्रीतम लेखक है। जगमोहन सिंह प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और उसके बाद से कह रहे हैं इनका मुख्य उपन्यासकार श्यामा स्वप्न है। हिंदी में शिकार साहित्य का प्रीतम लेखक श्री राम शर्मा है। श्री राम शर्मा इसमें दिया है। तो कह रहा है कि हिंदी में शिकार साहित्य का प्रीतम लेखक कौन हो जाएंगे, ये श्री राम शर्मा। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक श्री राम शर्मा। उसके बाद से कह रहा है कि प्रतिवाद के जन्म में किनका योगदान है। तो कह रहा है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है, हमें ये बताना है। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। ये 94 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये 94 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये 94 नंबर का कह रहा है कि छायावादी रोमानिया और पलायनवादी प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर ये ए, छायावादी रोमानिया और पलायनवाद प्रगतिवादी जन्म में इनका योगदान है। प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना में भी प्रगतिवादी का योगदान है। मार्क्सवादी प्रभाव, ये भी प्रगतिवादी का ही विकास है। तो एक से अधिक ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है। तो किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है, बताइए। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है। 95 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है, तो मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे में हुआ है छायावाद का पूर्वाभास। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सिद्ध साहित्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन को पूछा है। 96 नंबर क्वेश्चन का क्या, देखिए थोड़ा छोटा कर रहे हैं यहाँ पर। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधन की ओर है, ये भी गलत है। सहज साधन की ओर नहीं है, ये भी गलत है। कह रहा है कि सिद्ध साहित्य में प्रथम कवि सरापा है, ये जरूरी नहीं है कि सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरापा है। हिंदी साहित्य की रचना ये 4 पदों में हुआ, तो ये भी कोई सही नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कोई भी सत्य नहीं है, एक से अधिक सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये एक से अधिक सत्य नहीं है। एक मिनट यहाँ पर क्वेश्चन पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में हम लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए एक से अधिक क्या है, इनमें से एक से अधिक ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। एक से अधिक इसमें का योगदान है। यहाँ पर 94 को है,
94 नंबर क्वेश्चन तो नहीं था, हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन पर थे। 96 नंबर क्वेश्चन पर चल रही, ये हो गया था। 96 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग थे तो यहाँ पर इसका एक से अधिक वो क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता का क्या नाम है? भूतनाथ राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह और देवकीनंद खत्री, एक से अधिक इनमें से। तो कह रहा है कि भूतनाथ के रचयिता का नाम क्या है, हमें ये बताना है। बताइए भूतनाथ के रचयिता का क्या नाम है? तो हम लोग जानते हैं कि देवकीनंद खत्री। देवकीनंद क्या हो जाएंगे? भूतनाथ उपन्यास के रचनाकार देवकीनंद खत्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है क्वेश्चन, आगे हम लोग इधर चलेंगे। कह रहा है कि आद्यकालिक को सिद्ध समंत युग कहा जाता है। तो आद्यकालिक को सिद्ध समंत युग किसको कहा जाता है? राहुल संक्रियायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, उपयुक्त एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आद्यकाल को सिद्ध समंत युग कहा जाता है। सिद्ध राहुल संक्रियायन को आद्यकाल को सिद्ध समंत युग कहा है। किसने कहा है? कि ये राहुल संक्रियायन ने कहा है। 98 नंबर का क्या हो जाएगा? 98 नंबर का ए हो जाएगा। राहुल संक्रियायन आद्यकाल को सिद्ध समंत काल किसने कहा है? सिद्ध समंत युग किसने कहा है? तो राहुल संक्रियायन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 99, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो ये द मॉडर्न चार्ल्स ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चार्ल्स ग्रियर्सन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? ये चार्ल्स ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीतिकाल को अलंकृत काल, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। उसके बाद से केशु कहीं न जाइए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। तो केशु कहीं न जाइए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये पूछ रहा है, इसका जवाब दीजिए। ये तो क्या हो जाएगा? ये तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि केशु कहीं न जाई का कहिए, ये पंक्ति के रचनाकार ये तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से 102 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर घानानंद, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काल करण जन्म और काल के अनुसार इनको, जन्म वर्ण अनुकूल के अनुसार इनको हम लोग को क्या करना है? ये सजाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि घानानंद, रसलीन, ठाकुर और रहीम है। तो बताइए इसका क्या सही होगा? ये 102 नंबर क्वेश्चन का हमें क्या करना है? जवाब देना है। तो हम लोग जानते हैं कि रहीम का जन्म 1500 क्या हुआ था? लाहौर में 1556 में हुआ था। ये रहीम का जन्म कब हुआ था? ये रहीम का जन्म 1556 में। रहीम का जन्म 1556 में, और उसके बाद से उनकी मृत्यु 1627 में। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1627 में। इनकी जन्म 1556 में और मृत्यु 1627 में, ये रहीम जी के। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे घानानंद का जन्म 1689। यहाँ पर घानानंद का जन्म क्या हो जाएगा? 1689। और इनकी 1689 तथा इनकी मृत्यु 1700, मृत्यु कब हुआ था? तो 1739 में इनकी मृत्यु हुआ। और उसके बाद से यहाँ पर रसलीन का समय क्या है, ये हमें बताइए। रसलीन का यहाँ पर हम लोग रसलीन का समय
काल 1699, यहाँ पर रसलीन का समय क्या हो जाएगा, तो 16 से क्या हो जाएगा 1699, रसलीन का समय 1699 और 1699 और 1750, 1750। और उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठाकुर का जन्म बुंदेलखंड के 1823 ईस्वी में हुआ था। तो जो ठाकुर का जन्म है ना 1600 कब हुआ था, 1823 में, 1800, यहाँ पर 1800 क्या हो जाएगा 1823 ठाकुर का। यहाँ पर हम लोग कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। तो 16 से क्या हो जाएगा 1656, सबसे पहले 1656 ये रहीम जी आएंगे 1 नंबर पर। और उसके बाद से घानानंद कहाँ है, तो 1699, घानानंद 1699 में इनका जन्म काल हो जाएगा। ये 1699 ये घानानंद का हो जाएगा, 1699 घानानंद का दूसरे नंबर पर। और उसके बाद से रसलीन का 1700 क्या है 50 है, 1700 ये 50 है किसका, रसलीन का कितना है, ये 1750 है, ये 1750 है रसलीन का। और उसके बाद ठाकुर का 23 है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम 103 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो इनका त्रिलोचन का नाम वासुदेव सिंह है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। 104 नंबर क्वेश्चन का हमें क्या करना है, 104 है ना, 104 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो भारतेश्वर बाहुबली रचना के रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। और इस ग्रंथ में भारतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत प्रकृति और भ्रंश में भी काव्य रचना के विषय रहे हैं। और उसके बाद से कह रहा है कि कुमारदासो दलपति विजय कृति है। और आशा राधानी हिंदी में ढोला मारू का दुल्हा एक लोक भाषा काव्य है, जो मधुकर कवि द्वारा रचित मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि द्वारा मयंक जस चंद्रिका अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 104 नंबर के हम देखेंगे, इधर सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारतेश्वर बाहुबली, ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, भारतेश्वर बाहुबली हो जाएगा। कह रहा है कि भारत भारती में किस भावना को रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। तो कह रहा है कि भारत भारती में किस भावना के रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। भारत भारती में किस भावना के रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। 105 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 105 नंबर का राष्ट्रीय भावना का प्रयोग किया गया है भारत भारती में। जो ये भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसमें राष्ट्रीय भावना को व्यक्त किया गया है। और 106 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है। तो कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी के दोहे की चमत्कार पूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू और फारसी के कवियों से किसने की है। तो कह रहा है कि बिहारी के दोहे की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू और फारसी के कवियों में से किसने की है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का क्या करना है, 107 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के दोहे की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के
कवियों में से किसने की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। और उसके बाद से आगे देखिए 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कफन कहानी में घिसू और माधो कफन के पैसे को क्या करते हैं? तो इसमें क्या कह रहा है, कफन कहानी में घिसू और माधो कफन के पैसे का क्या करते हैं? पुड़िया खरीद कर खाते हैं कि बोतल भर शराब पीते हैं कि इनमें से कोई काम नहीं करते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 108 का क्या हो जाएगा? 108 का डी हो जाएगा। पुड़िया खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से एक से अधिक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? जो सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है बताइए? इनमें से कोई नहीं, न वरदान होगा, न प्रतिज्ञा होगा, न गोदान होगा। तो कौन सा होगा? रंगभूमि। इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पर ये सूरदास प्रेमचंद्र किस उपन्यास का पात्र है? ये रंगभूमि का, ये रंगभूमि का ये पात्र है सूरदास। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? 110 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ये 110 हो गया। वो 111 पर क्वेश्चन को चलेंगे। एक 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? तो धर्मयुग पत्रिका के धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन हो जाएंगे? तो धर्मवीर भारती। इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि काश में उसे देख पाता वाक्य में क्या है? तो वाक्य विस्मादी शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसमें विस्मयादि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ई सही होगा। कह रहा है कि श्रीलाल शुक्ल की रचना है, तो श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? हमें ये बताना है कि श्रीलाल शुक्ल की रचना क्या है। 114 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल की रचना क्या है? तो श्रीलाल शुक्ल का रचना क्या है? राग दरबारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि चाक उपन्यास की लेखिका है। चाक उपन्यास की लेखिका क्या है? तो हम चाक से क्या बनाते हैं? चाक से हम लोग फूल बनाते हैं ना। तो चाक उपन्यास की लेखिका कौन हो जाएंगे? मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चाक से हम लोग फूल बनाते हैं तो मैत्रेयी पुष्पा। उसके बाद से कह रहा है कि गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गोदान का पात्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ये गोदान का पात्र है। और उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि चरण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ये हमें बताना है। 117 नंबर क्वेश्चन का हमें क्या करना है? 117 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का। यहाँ पर पूछ रहा है कि चारण
चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? 117 नंबर क्वेश्चन का ये चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। ये रासो साहित्य का रासो साहित्य का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा, इनमें नहीं है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी है, तो नूतन ब्रह्मचारी क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है? तो बताइए 118 नंबर क्वेश्चन का नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट का, ये जो नूतन ब्रह्मचारी है ना, ये बाल कृष्ण भट्ट का क्या है? बाल कृष्ण भट्ट का ये उपन्यास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी कह रहे हैं, बी हो जाएगा। उसके बाद से 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट, ये क्या हुआ? तो बताएं। नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं कि इसका ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हमें 119 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आगे जो है ना, आगे ये आगे रहते हैं कि गति का माने कोई भी अगर तेज गति करेगा तो आगे रहेगा ना, तो कोई भी अगर तेज गति करेगा तो निश्चित है कि वो आगे रहेगा। तो प्रगतिवादी के प्रमुख कवि नहीं है, आगे प्रगतिवादी के प्रमुख कवि नहीं है, जबकि नागार्जुन और दिनकर ये प्रगतिवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी नहीं है, आगे हो जाएगा। और हम इसके बारे में बता रहे हैं कि आगे प्रगतिवादी के कवि नहीं बल्कि ये प्रयोगवादी कवि हैं, और वो के प्रवर्तक में प्रमुख है नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध, और प्रगतिवादी के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध, ये प्रगतिवादी के कवि हैं। और उसके बाद से कह रहा है कि मुक्तिबोध प्रयोगवाद के भी कवि रहे हैं, और यहाँ पर मुक्तिबोध नो ये प्रयोगवाद के भी कवि रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं कि आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। सरदार पूर्ण सिंह ये किसके लिए विख्यात है बताइए? कि इन्होंने सबसे ज़्यादा ये निबंधकार लिखे हैं। जो सरदार पूर्ण सिंह क्या है, एक निबंधकार हैं, और इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नहुप नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो नहुप नाटक के रचनाकार पूछ रहा है। नहुप नाटक के गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका ये ए हो जाएगा, गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक काल की किस महाधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, हमें ये बताना है। तो ये छायावादी हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आधुनिक काल में छायावादी काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। तो बताइए अरविंद दर्शन से प्रभावित ये सुमित्रानंद पंत हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का सी। उसके बाद से ये 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है?
तो रामचरितमानस की रचना शैली के बारे में हम लोग बताना है कि ये दोहा और चौपाइयों में क्या किया गया है, ये दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं। तो बिहारी रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है कि बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं। ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है, रीति सिद्ध। उसके बाद से कह रहा है कि आगे इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदूवारी लिखने वाले कवि हैं। तीन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदूवारी लिखने वाले कवि कौन है। तो 126 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदूवारी लिखने वाले कवि कौन है। तो 126 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। तीन में से कोई नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आलाखंड नामक काव्य संग्रह का दूसरा आलाखंड नामक काव्य संग्रह का दूसरा नाम है। तो आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है, हमें यो बताना है। तो 127 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 127 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। आलाखंड नामक काव्य संग्रह का दूसरा नाम ये विजय पालराव से होगा क्या। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। ये कुमार रासु भी होगा और विजयपाल रासु भी होगा, हमीर रासु भी होगा। ये आलाखंड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है। तो संत साहित्य है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर संत साहित्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद से कह रहा है कि बुंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बुंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया है। 129 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब बताना है। 129 नंबर का बी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और जिनके विषय में किनके विषय में कहा गया है। कह रहे हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और जिनके विषय में कहा गया है वो बताना है। तो ये कबीरदास के विषय में कहा गया है कि मसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद से कह रहा है कि इस प्रश्न के एक वाक्य दिया गया है जिनमें त्रुटि है, इनके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, तो वही बताना है। 132 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर जो शुद्ध वर्ड है ना, कह रहा है कि इनमें से जो 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि जो शुद्ध वर्ड है उसको हमें क्या करना है, उसको पहचानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100
121 का बी होगा। कह रहा है 121 का बी देखिए, कह रहा है कि हेम ने नरेश को पुस्तक दी। तो हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इन वाक्यों में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है, तो इसमें कारण है कि वह अंधा है इसलिए लाचार है। उसके बाद से कह रहा है कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, तो ये कुंडलिया 133 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्या हो जाएगा? तो विषम मात्रिक छंद के बारे में पूछा है, कौन हो जाएगा? कि ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा कुंडलिया। कह रहा है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, उनमें से जो एक गलत है विशेषता है उसे क्या करना है? गलत विशेषता को चुनना है। कह रहा है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है, तो भाषा परिवर्तनशील होती है तो ये तो सही है, हमें गलत ढूंढना है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है, सही है। क्या पिताजी इंग्लिश बोलने बड़ा तो जरूरी बा कि लड़का इंग्लिश बोली? तो ये भाषा ये पैतृक संपत्ति नहीं होती, यही गलत है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पिता सो रही थी, वह कह रहा है कि सीता सो रही थी, वाक्य में काल है, तो इसमें कि सो रही थी अभी क्या है? अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? कि ये सी हो जाएगा, अपूर्णभूत होगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, ये अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। उसके बाद से राम ने खाना खाया, तो राम ने खाना खाया, तो वो क्या खाया? खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है? कि संदिग्ध भूत क्रिया है। 137 का क्या नाम हो जाएगा? 137 का भी हो जाएगा। राम ने खाना खाया में खाया होगा कौन सी क्रिया है? तो संदिग्ध क्रिया है, पता ना खाया है कि नहीं खाया है, तो संदिग्ध है। उसके बाद से कह रहा है आगे क्वेश्चन 37 के बाद से ये जो कूट है ना, इसको क्रम में प्रदर्शित करना है। ये कूट है जो इसको क्रम में हमें क्या करना है? ये क्रम में प्रदर्शित करना है। कह रहा है कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं, इतने लोकप्रिय रहे कि अब उन्हें देखने के लिए पहले रामायण और अब महाभारत। यहाँ पर कह रहा है कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? एक बार और इसको देखिए। कह रहा है कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा, नहीं पहले से यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से कह रहा है कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत, इन्हें देखने के लिए लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पहले पर वो आएगा, तो यहाँ पर वो नहीं है, तो निश्चित है कि ऑप्शन नंबर ई पर जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ई सही होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये पहले देखिए, उसके बाद से यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले वो आएगा, इसमें दिखाई दे रहा है पहले वो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसमें पूछ रहा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा। तो हम लोग जानते हैं कि बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा ये इसमें पुल्लिंग शब्द है। और उसके बाद से कह रहा है कि महाश्वेता, श्वेता किसका प्रवाची शब्द है? महाश्वेता किसका प्रवाची शब्द है, ये पूछ रहा है।
तो ये सरस्वती का प्रवाची शब्द क्या है? सरस्वती का प्रवाची शब्द महाश्वेता है। उसके बाद से कह रहा है कि चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली हम लोग जानते हैं कि चित्रावली ये उस्मान की रचना है। ऑप्शन नंबर इस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जुग्मान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? जुग्मान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जुग्मान चरित्र 142 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब दीजिए। 142 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जुग्मान ये कृष्णदास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जुग्मान चरित्र किसकी है? ये कृष्णदास का है। और उसके बाद से कह रहा है कि ये हो गया, इधर देखेंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि काला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो काला परिच्छेद के लेखक कौन है ये हमें बताना है। काला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास है, भवभूति है, डांडी है। 143 नंबर क्वेश्चन का हमें क्या करना है? 143 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काला परिच्छेद के लेखक कौन हो जाएंगे? ये डांडी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। काला परिच्छेद को हमें, काला परिच्छेद माने काले छिद्र को हमें क्या करना है? दंड से छेद करना है। उसके बाद से यहाँ पर गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी, गंगा नहाने जाएंगे तो हम लोग पैदल जाएंगे तो पद्माकर हो जाएंगे। तो गंगा लहरी किसकी कृति है? ये पद्माकर की कृति है। उसके बाद से कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विरह बारिश किसकी रचना है? विरह बारिश किसकी रचना है ये बताइए। ये बोधा की है, ठाकुर का है, आलम का है, 100 में से कोई नहीं। विरह बारिश ये बोधा की रचना है। 145 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 145। तो विरह बारी में वह दिखाई दे रहा है, विरह बारी में व दिखाई दे रहा है तो बोधा से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर विरह बारी में व दिखाई दे रहा है ना, ये बोधा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से क्या हो जाएगा? रास पंचाध्याय किससे संबंधित है? तो ये रास पंचाध्याय ये रहीम दास जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम ये बताइए, अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है हमें ये बताना है। तो अष्टयाम हम लोग जानते हैं कि ये देव की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मगध पुस्तक के लेखक कौन? श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो मगध पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? श्रीकांत वर्मा के श्री राम वर्मा के रामचंद्र वर्मा। तो मगध पुस्तक के लेखक श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। मात्र 2 कदम दूर है अपने सफलता की ओर। और पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कल्प ये गिरजा कुमार माथुर की है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक ग्रंथ है? तो चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा की ये है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये 50 के क्या हो जाएगा? 50 के ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए ज़रूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।